our YouTube channel EduGuides. Today we'll start with Modern Indian History Part 2. पहले पार्ट में हमने पोर्टुगीज कवर कर लिया था. अब इस पार्ट में हम पूरा टॉपिक कवर कर देंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी. तो हमारे पास जो पोर्टुगीज के बाद जो एंटर हुए थे इंडिया में वो थे डच. ये आए थे 1602 में. डच वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोर्टुगीज, फ्रेंच और इंग्लिश. डच वैसे ही फालतू काम है. तो देखिए, डच जो आए थे इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट की थी मसूलीपट्टम, पुलिकाट, सूरत, बेम्बीपट्टम और कालीकाल में. वे वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ये फैक्ट्री सिर्फ ट्रेड हब थे जहाँ पे ये अपना सामान रखते थे, इनपुट नहीं करते थे. फिर डच केम टू इंडिया फॉर ट्रेड इन स्पाइसेस एंड पेपर. जो डच आए थे ये सिर्फ मसालों के लिए आए थे. इंडिया हम सबको पता है लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं केरला को. ये फर्स्ट आए थे जावा में, सुरमता में, और फिर आगे कई आइलैंड जहाँ पे बहुत फेमस थे स्पाइसेस. फिर ये जो थे ये स्पाइसेस को इन्होंने अपनी कॉमोडिटी बनाया था एक्सचेंज के लिए. जैसे आज हम मनी यूज करते हैं टू बाय थिंग्स, उस टाइम ये स्पाइसेस को एक्सचेंज करते थे. कॉटन, सिल्क जो एक्सपोर्ट होता था गुजरात और बंगाल से. अब आते हैं हम डच सेटलमेंट पे. इन 1605 डच एडमिरल वैन हैगिन ने एक फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टम में. फिर 1610 में नेगोशिएशन की इन्होंने किंग ऑफ चंद्रगिर से, और एक और फैक्ट्री वहाँ पे बनाई थी और उसको इन्होंने फोर्टिफाइड कर लिया था. ये इनकी सेकंड फैक्ट्री थी पुलिकाट में, और इसका नाम था फोर्ट गेल्डेरिया. जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स हैं ये बाहर बहुत फेमस है. जैसे हमारे सिल्क, कॉटन, ये सब बहुत फेमस था. और इसको फेमस बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो भी डच को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया था. फिर थर्ड फैक्ट्री जो इनकी बनती है वो है 1616 में पीटर वैन डी ब्रोच ने, और इस फैक्ट्री को इन्होंने बनाया था सूरत में. और दे मेंटेन्ड द मोनोपोली ऑफ द स्पाइसेस ट्रेड इन ईस्ट थ्रू आउट 17th सेंचुरी. डिक्लाइन ऑफ डच, सेम रीजन एज पोर्टुगीज. जो पोर्टुगीज का रीजन था सेम इन्हीं का है, और बाकी सारी यूरोपियन नेशंस को जिनको भी इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, सबका एंड होने का एक ही रीजन था, वो थे इंग्लिश यानी ब्रिटिश. फाइनल क्लैश जो हुआ था डच और इंग्लिश के बीच में वो हुआ था बैटल ऑफ बेल्डेरा 1759, और इसके बाद डच ने सरेंडर कर दिया था इंग्लिश को, और एक्सपेंशन ऑफ डच केम टू एंड इन 1795. अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 पे. द इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, 200 साल हम पे राज करके गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो हाइलाइट्स वगैरह हमने किए हुए हैं प्लीज़ इनको याद करना, इनके नोट्स बनाना या स्क्रीनशॉट लो, जैसे मर्जी करो पर इनको दिमाग में बिठा लो. द इंग्लिश कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600 में. इट वॉज स्टार्टेड इन 13 दिसंबर 1600 बाय क्वीन एलिजाबेथ वन. फिर जहांगीर गेव परमिट टू इंग्लिश. दोबारा बोलता हूँ, जहांगीर ने इंग्लिश को परमिशन दी थी ट्रेड के लिए. और जो फर्स्ट इंग्लिश मैन जहांगीर या मुगल कोर्ट में थे वो थे सर थॉमस. सबसे पहले इंग्लिश मैन जो जहांगीर या मुगल कोर्ट में आए थे वो थे सर थॉमस. फिर आइलैंड ऑफ बॉम्बे एक्वायर्ड बाय इंग्लिश इन 1668 एंड वाज इमीडिएटली फोर्टिफाइड. इंग्लिश का यही सबसे बड़ा चीज़ था कि ये जहाँ भी जाते थे, जहाँ जिस कंट्री में या जिस स्टेट में इंडिया में भी इन्होंने ट्रेड किया, ये अपनी फैक्ट्री बनाते थे और उसको फोर्टिफाइड कर लेते थे, ताकि बाहर के किसी भी किंग या रूलर को पता ना चले कि अंदर चल क्या रहा है. फिर द फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की थी वो थी सूरत में 1608 में, और इसको परमानेंट कर लिया था. परमानेंट यहाँ पे है कि मतलब फोर्टिफाइड कर लिया था. फिर बैटल ऑफ स्वाले पे आते हैं. बैटल ऑफ स्वाले जो हुआ था इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में हुआ था, और ये सबसे बड़ा बैटल रहा है क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ 2 शिप्स ने एक पूरी पोर्टुगीज नेवल फोर्सेस को हरा दिया था. सिर्फ 2 इंग्लिश शिप्स वर्सेस अ फुल पोर्टुगीज स्क्वाड्रन. और इंग्लिश को जो कमांड कर रहे थे उस टाइम वो थे कैप्टन बस्ट. और ये बैटल हुआ था 1612 में सूरत के पास. फिर ब्रिटिश वर्सेस पोर्टुगीज.
बस सेशन ओवर पोर्टुगीज लेड टू अ furious battle between the two countries, फिर विच एंडेड इन हैंड्स ऑफ इंग्लिश। जो कैप्टन बस थे, इन्होंने सिर्फ 2 शिप से हरा दिया था पूरी पोर्टुगीज नेवल को। तो ये जो चीज थी, ये पोर्टुगीज को पसंद नहीं आई और दोनों कंट्रीज में जंग छिड़ गई। फिर पर ये जो जंग थी वो इंग्लिश के हाथ में ही आई, क्योंकि इंग्लिश जो थे बहुत फेमस थे अपनी एक्सपेंशन को लेके, इनकी आर्मीज को लेके, इनकी स्ट्रेटजीज को लेके, और यही चीज थी जो ये राज कर गए हम पे 200 साल। फिर इन 1662 the Portuguese gave the island of Bombay to King Charles II as a dowry for marrying a Portuguese princess। ये सेटलमेंट इन्होंने कर ली थी पोर्टुगीज और इंग्लिश ने। इन्होंने आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है, बॉम्बे एक टाइम पे आइलैंड हुआ करता था, जो इन्होंने इंग्लिश ने अक्वायर कर लिया था पोर्टुगीज से डाउरी में। फिर कंपनी बिल्ड मेनी पोर्ट्स इन बॉम्बे, सूरत और कैलकाटा। वही इन्होंने पोर्ट्स बनाए जहाँ पे ये अपने शिप्स लाते थे, ट्रेड हब्स बनाते थे, और यहाँ से हमसे लेके जाते थे इंडिगो, सॉल्ट और टी। अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 4। इसमें आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि ये लास्ट आए थे इंडिया में ट्रेड के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664। दे वर लास्ट टू कम टू इंडिया। ये ध्यान में रखिए, लास्ट थे फ्रेंच और सबसे पहले थे पोर्टुगीज, पर सबसे ज़्यादा जो टिके इंडिया में वो थे पोर्टुगीज, लगभग 450 साल। फिर फैक्ट्रीज जो फ्रेंच ने बनाई थी वो थी सूरत और मसूलीपट्टनम। सूरत और मसूलीपट्टनम जो थे काफ़ी फेमस थे हर एक यूरोपियन नेशन के लिए अपने ट्रेड सेंटर बनाने के लिए। फिर बंगाल में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई चंदेर नगर के पास, बट फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज सेटल्ड एट सूरत। जो परमानेंट इन्होंने सेटलमेंट की थी सूरत में की थी, वो भी इनकी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री बनी थी, और इन्होंने भी उस फैक्ट्री को फोर्टिफाइड कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक का एंड, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस खत्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा वो है बैटल ऑफ प्लासी और सो ऑन। तो मित्रों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है यार।